बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये हमने बहुत सुना था इस नई हुकूमत से कि इसके अफराद जा रहे हैं ज़ाती खर्च पर, अपनी जेब से उम्रा करने, और ये सरकारी ख़जाने पर बोझ नहीं बन रहे। इसमें कुछ ऐसे नाम थे लिस्ट में कि जिनके बारे में फिर ये कहा जा सकता था कि ये कौन है। वैली वाला, ड्राइवर, उसके बाद उसमें गनमैन 4 अदद, और फिर खादमाएँ, मुलाजमाएँ, खादिम वगैरह ये सब जा रहे थे। तो बहुत से सवालात थे। फिर उसके बाद ये लोग अपनी जेब से टिकट खरीद के चले जाएंगे, मालिक टिकट खरीद लेगा, मगर ये लोग जहां ठहर रहे हैं और इनके लिए सरकारी लिस्टों में नाम आ रहे हैं, दोहा से कौन आएगा, जद्दा से कौन आएगा, ये एक अजीब सी चीज थी। चीजें सामने आ रही थी। फिर खत सामने आ गए थे वजारत खारजा का, जिसमें इन्होंने ये सब कुछ लिखा था, बाद में झूठ बोला था। आपके प्रेशर ने काम किया था। आपने जिस तरह से इनकी इज्जत अफजाई की, उस प्रेशर ने काम किया था और ये भागने पर मजबूर हुए थे। लेकिन सच क्या है अब भी जान लीजिए। अमीर हैदर खान होती एएनपी के इस मुत्तहिदा हुकूमत का हिस्सा, हैदर खान होती ने इनका झूठ जो है उसका मुंह काला करके वापस इनको किया है। उन्होंने ट्वीट किए हैं 2 अदद, और वो कहते अवामी नेशनल पार्टी ने वजीर आजम के साथ सरकारी उम्रे पर जाने से माजरत कर ली है। वजीर आजम के मशकूर हैं कि उन्होंने उम्रे की अदायगी की दावत दी। वजीर आजम की जानिब से कौमी यकजहती के तौर पर दौरा सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखते हैं। सरकारी सतह पर उम्रे की अदायगी हमारी रिवायात नहीं। ये उनका पहला ट्वीट है। दूसरा ट्वीट है, दीनी फरीजे की अदायगी इनफरादी अमल है। पहले भी अदा किए हैं और अदा करते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशकूर हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जाएंगे। उम्मीद है नई हुकूमत इसी तरह कौमी यकजहती को बरकरार रखते हुए तमाम सियासी लीडरशिप को एतमाद में लेगी। ये अमीर हैदर खान होती का ट्वीट है। सरकारी सतह पर यह उम्रा है। चले मान लें कि ये लोग अपनी जेबों से टिकट खर्च करेंगे, इनकी रिहाइश, इनके लिए वहां गाड़ियां, इनका प्रोटोकॉल, और फिर इनके लिए तमाम तर इंतजामात हरमैन शरीफैन में। यह सरकारी उम्रा है जिसे ये जाती जेब से किया जाने वाला उम्रा करार दे रहे थे। फजलुर रहमान किस चक्कर में सरकारी उम्रे पर जा रहे हैं? तो ये सरकारी उम्रा है। ना वो आदमी एमएनए, ना एमपीए, ना वो वजीर, ना मुशीर, कुछ नहीं, और वो जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा नाअहल जमानत पर सरकारी उम्रे पर जा रहे हैं ये लोग, और ये एक बात कर रहे हैं कि ये जेब से होने वाला उम्रा है। पहले भी जेब से किए थे, अब भी जेब से कर रहे हैं। इनकी जेब से पहले क्या हुआ हम जानते हैं। ये जाके जहाज को टैक्सी की तरह खड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। तो इनका झूठ जो है वो इनके अपने इत्तेहादी ने इनके मुंह पर वापस कर दिया है और इनको लपेट कर दे दिया है। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक नई वीडियो सामने आई है। कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले की जो खातून है उसकी एक नई वीडियो सामने आई है। उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो खातून है इसके बारे में क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए पुलिस ने कोशिश की है, और ये कोशिश अभी जारी है। लेकिन अभी तक पता क्या चला है कि इस खातून के खानदान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला। अलबत्ता हैरानकुन तौर पर इस खातून का वालिद ग्रेड 20 से बलूचिस्तान में हाल ही में रिटायर हुआ है। ग्रेड 20 से रिटायर हुआ है, और ये जमाना तालिब इल्मी में बीएसओ का हिस्सा भी रही है। तो इस खातून ने खुदकुश हमला किया है। ये जो दूसरी फुटेज है इसमें आप देख सकते हैं 13:58 आपको नजर आ रहा होगा टाइम। तो ये 2 बजे से कुछ 2 मिनट पहले की फुटेज है। ये रिक्शे से अंदर आई, रिक्शे से उतरी, जिस जगह धमाका उसके बिल्कुल सामने उतरी। पता ये चल रहा है कि लोगों ने रैकी कर रखी थी, तैयारी कर रखी थी। इन्होंने ये जांच रखा था कि कितने बजे गाड़ी आती है, लोग आते हैं, किस जगह स्लो होती है, कहां पर मुड़ती है। ये बिल्कुल वहां पर तैयारी करके मौजूद थे। इन्होंने कई दिन की रैकी की थी इसके लिए। तो ये खातून जो है आप देखें, रिक्शे से एक उतरी है और ये दूसरी उसके सामने मौजूद है। ये फोन पर बात करते रहे होंगे। तो ये सामने उतरी है, फिर उतर के कोने पर चले गए, स्पॉट पे जहां धमाका हुआ उसके बिल्कुल सामने उतरी है। ये कोने पर चली गई, ये दोनों बिल्कुल एक कमरा सा बना हुआ है, वहां जाकर इन्होंने कोई चीज एक्सचेंज भी की है, और कोने में खड़े होकर इन्होंने कोई एक चीज एक्सचेंज करके फिर उसके बाद एक खातून जो है वो इस तरफ आ गई खुदकुश हमलावर। दूसरी खातून जो है उसने भी स्कार्फ लिया हुआ है, उसका भी चेहरा सामने नहीं है, और वो जो है वहां पर हमें खड़ी नजर आ रही है। फिर हमारे सामने ये दूसरा मंजर है जिसमें धमाका हुआ है। तो ये जो खातून है जो इसको कुछ सहूलतकार थी, इसके पास आई थी, ये फरार हो गई है। इसके बारे में अभी ज्यादा पता नहीं चला है, क्योंकि जामिया में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जहां पर खम्मे हैं, इमारतें हैं, वहां पर पता चल जाएगा। मगर यूनिवर्सिटी के अंदर बीच में झाड़ियां हैं, खाली मैदान है,
उन जगहों पर कैमरे नहीं हैं, खंबे भी नहीं है उन जगहों पर खंबे भी नहीं है, कैमरे भी नहीं है, तो वो कैमरे लगाने की कोई जगह भी नहीं है, कुछ सिलसिला भी नहीं है उसका। तो वहां पर कहीं भी किसी भी जगह जिन लोगों ने रैकी कर रखी हो उनके लिए गायब होना पॉसिबल होता है, ये आसानी से कर लिया जाता है और मुमकिन है। पुलिस इस बात का भी जायजा ले रही है कि कुछ अंदर के भी सहूलतकार हों जिन्होंने कुछ मालूमात दी हों और ये उन सहूलतकारों की दी गई मालूमात की बुनियाद पर हुआ। इससे पहले हमारे इदारों पर, मुख्तलिफ इदारों पर हमले हुए हैं, उनमें अंदरूनी सहूलतकार निकले, तो यहां पर भी अंदरूनी सहूलतकार निकल सकते हैं। पुलिस इस पहलू का भी जायजा ले रही है। इसके बाद ये जो हुकूमत है ये तैयारी क्या कर रही है, ये एक नई तैयारी सामने आई है इनकी। ये कह रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो मई 2023 से पहले मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि इंतखाबात मई 2023 से पहले मुमकिन नहीं है और इसकी बुनियाद है नई मरदमशुमारी। हुकूमत ने ऐलान किया हम नई मरदमशुमारी कराएंगे। अब अगर नई मरदमशुमारी होगी तो ये कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत ताज़ा डाटा होगा, ताज़ा मालूमात होंगी और उस ताज़ा मालूमात की बुनियाद पर नई हदबंदियां होंगी। तो 2023 से पहले मुमकिन नहीं होंगे इंतखाबात। ये हुकूमत को दोस्तों ने मशवरा दिया है कि आप मरदमशुमारी करवा लें। आप मरदमशुमारी करवाएंगे तो काम आगे जाएगा। ये वो दोस्त हैं जो पीटीआई को हुकूमत में आता या इलेक्शन जल्दी होता नहीं देखना चाहते, तो इन्होंने मशवरा दिया मरदमशुमारी करा लें। और फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बता दिया कि अगर हुकूमत मरदमशुमारी कराती है तो ऐलान कर दो, अभी से ऐलान कर दो कि नहीं होंगे इंतखाबात, मई 2023 से पहले मुमकिन नहीं होंगे। ये वही दोस्त हैं जिन्होंने, जब चीज़ें नज़र आ रही थी हमें अदालत उज़्मा में केस चल रहा था और आखिरी दिन था समात का, तो हमें नज़र ये आ रहा था कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सभी बताए थे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को बुला के सुना गया, शहबाज शरीफ को बुला के सुना गया और उसके बाद तो यकीन ही हो गया कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर 3 घंटे का वक्फा हो गया, इफ्तारी के बाद नतीजा सुनाया जाएगा और इफ्तारी के बाद सबसे पहले बुलाया गया सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये अदालत में गए और उसके बाद जब ये वापस आए तो पता चला कि इनसे पूछा गया है इलेक्शन कब करवा सकते हैं। इन्होंने कहा 7 महीने लगेंगे। अब ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको ऑर्डिनरी से इलेक्शन करवाने जिनमें कोई क्वालिटी ना हो तो वो हम 3 महीने में करवा के दे देते हैं, लेकिन अच्छे इलेक्शन, क्वालिटी वाले इलेक्शन, अच्छे इलेक्शन और क्वालिटी वाले इलेक्शन, उनमें 7 महीने लगेंगे। तो 7 महीने में भी हम इस बरस में इलेक्शन की तरफ जा सकते थे, मगर अब हो ये रहा है कि मई 2023 तक काम चलाया जाए और मई 2023 तक काम चलाकर चीज़ों को आगे जितना आगे लटकाया जा सकता है लटकाया जाए। इसकी असेसमेंट इसलिए की गई है कि इमरान खान का इन्होंने प्रेशर देखा है। इमरान खान की एक कॉल पे लोग निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि इमरान खान की इस वक्त जिस तरह से हवा चल पड़ी है तो इसके सामने इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो दोस्त जो नहीं चाहते कि इमरान खान इंतखाबात जीत कर दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए और फौरी इंतखाबात हों और बड़े बड़े फैसले इमरान खान करे, तो वो दोस्त जो है वो इमरान खान को रोकने के लिए मशवरा दे रहे हैं लोगों को कि तुम जाओ हलफ उठा लो। वो मशवरा दे रहे हैं लोगों को कि तुम जाओ बता दो कि इंतखाबात नहीं हो सकते। वो मशवरा दे रहे हैं लोगों को कि तुम जो मरदमशुमारी उसका ऐलान कर दो ताकि चीज़ें लंबी हों। ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है इसको खींचा जा सके। इमरान खान साहब शब दुआ कर रहे हैं। शब दुआ के बाद जो है इमरान खान साहब ईद के फौरी बाद निकलने का इरादा रखते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की कॉल पर लोग नहीं निकलेंगे, वो अभी भी उनको समझाया जा रहा है कि आप गलतफहमी का शिकार हैं। लोग निकलेंगे, लोग भरे हुए हैं, लावा अंदर पक रहा है और ये लावा किसी भी वक्त फट सकता है और ये फटेगा तो नतीजा किसी भी तौर अच्छा नहीं होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।